और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की, क्योंकि देश भर में गर्मी ने अब विकराल रूप ले लिया है। आज से शुरू हो चुका है नौतपा, यानी साल के सबसे गर्म 9 दिन। कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तो सूरज की किरणें जैसे आग बरसा रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज इस समय अपने सबसे आक्रामक दौर पर है। क्या सच में सूरज धरती को झुलसा रहा है? क्या है नौतपा का विज्ञान और क्या है इसकी मान्यता? कब मिलेगी इससे राहत? आइए देखते हैं। धरती तप रही है, हवा आग उगल रही है और सूरज जैसे आसमान से नहीं सीधे जमीन पर ही उतर आया। नौतपा शुरू हो चुका है। 9 दिनों तक भट्टी की तरह तपेगी धरती। 2 जून तक नौतपा से बचकर रहना है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 से 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का बांदा, महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी इस वक्त देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। राजस्थान और हरियाणा में आसमान से आग बरस रही है। हमें लगभग पानी की वजह से गर्मी लगभग 2 महीने समथिंग हुए काम करते हुए। तो परेशानी तो है ही है। उधर बीच में खाली 2 जगह पानी मिला है, ठंडा पानी, बाकी पानी तो नहीं मिल रहा है कहीं भी। और गर्मी तो बहुत है, गर्मी भी है, गर्दी भी है, गर्दी बहुत है इसके अंदर, सीट के अंदर। जी हाँ, साल का सबसे भीषण दौर नौतपा शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि ये नौतपा होता क्या है? भारतीय संस्कृति में इसकी क्या अहमियत है? नौतपा पर विज्ञान क्या कहता है? इन सारे सवालों का जवाब एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। ज्योतिषीय गणना और खगोलीय विज्ञान के मुताबिक जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इसी तरह से बैठती है कि किरणें सीधी धरती को भेदती हैं। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र के 15 दिनों में से शुरुआती 9 दिनों तक रहते हैं, तो उसे ही नौतपा कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, जो शीतलता का प्रतीक है। लेकिन जब सूर्य इसमें प्रवेश करता है तो वो उसकी शीतलता को पूरी तरह से सोख लेता है और धरती पर भयंकर गर्मी पैदा होती है। तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही यह लग जाता है और इस समय जलहरी भगवान शिव के ऊपर जल की धार लगाई जाती है और शालिग्राम भगवान के ऊपर लेप किया जाता है चंदनों का, और खस्क इत्यादि इत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनको ठंडक प्राप्त हो। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मौसम विज्ञान भी छिपा हुआ है। विज्ञान ये कहता है कि मई के आखिरी हफ्ते में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पूरी तरह से लंबवत यानी वर्टिकल पड़ती है। भारतीय संस्कृति में भी नौतपा को जरूरी बताया गया है, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक वजहें भी हैं। नौतपा आता है तभी मानसून की एंट्री होती है। आखिर कैसे, आइए आपको समझाते हैं। नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे 90 डिग्री पर भारत के कई हिस्सों में पड़ती है। भीषण गर्मी की वजह से मैदानी इलाकों की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से ठंडी और नमी से भरी हवाएं यानी मानसून तेजी से खींची चली आती हैं। यही वजह है कि हमारे पूर्वजों ने ये कहा था कि नौतपा का तपना बेहद जरूरी है। ये 9 दिन जितना ज्यादा तपेंगे उतना ही मानसून अच्छा रहेगा। यदि सूर्य की ये तपिश नौतपा न हो तो हमारी फसल बर्बाद हो जाए, ये कीड़े मकोड़े खा जाए और जीव जंतु जो अच्छे हैं वो उससे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इस साल की गर्मी सामान्य से कई गुना ज्यादा आक्रामक क्यों महसूस हो रही है? क्यों मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच वैज्ञानिक भी परेशान है? इसका जवाब अंतरिक्ष में छिपा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक हमारा सूर्य इस वक्त अपने 11 साल के सबसे हिंसक और सक्रिय दौर से गुजर रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। सूरज के अंदर हर 11 साल में एक मैग्नेटिक साइकिल बदलता है। इस वक्त सूर्य की सतह पर भयंकर विस्फोट हो रहे हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास सिजेक्शन कहा जाता है। ये सौर तूफान अंतरिक्ष से सीधे धरती का तापमान नहीं बढ़ाते, लेकिन जब ये शक्तिशाली चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो ये हमारे ऊपरी वायुमंडल को अस्थिर कर देते हैं। इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न पूरी तरह से आक्रामक हो जाता है। यही वजह है कि अल नीनो के असर के साथ मिलकर इस बार सोलर मैक्सिमम भारत में हीट वेव को और ज्यादा जानलेवा बना रहा है। देखिए, अगर हम बात करें अभी तापमान के रिलेटेड में, तो अभी जो अधिकतम तापमान है उसमें हमारा अनुमान ये है कि 4 दिनों के बाद में जो उत्तर पश्चिम भारत है यहाँ पर तो गिरावट देखने को मिलेगी। और हमारा अनुमान है कि जो पश्चिम विक्षोभ एक 28 तारीख से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र है वहाँ पर 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गिरावट अधिकतम तापमान देखने को मिल सकती है। वहीं जो पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी 3 से 4 दिनों के बाद में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो ओवरऑल जो हीट वेव कंडीशन चल रही हैं इसमें काफ़ी राहत
राहत देखने को मिलेगी। इस वक्त कुदरत का दोहरा प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक तरफ पारा 46 डिग्री को पार कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ दोपहर होते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं। सूखी हवा, उड़ती धूल की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। कानपुर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। दोपहर में पारा 43 डिग्री को पार कर जाता है। साथ ही साथ गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। लगातार लू चल रही है और लू की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं। इंसान ही नहीं, जानवरों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का भी कहना यही है कि दोपहर के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने से बचें। जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है और गर्म हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं। एक दिन पहले तक देश के कई शहरों में पारा डराने वाला था। ब्रह्मपुरी में 47.2 डिग्री सेल्सियस, बांदा में 46.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 46 डिग्री, बापतला में 46 डिग्री, तितलागढ़ में 45.8 डिग्री, खजुराहो में 45.8 डिग्री। यही वजह है कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त के मरीजों की तादाद अचानक 40% तक बढ़ गई। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें। आम जनता को ये सलाह देना चाहूँगा कि अभी गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में अति आवश्यक न हो तो खासकर बच्चे और बुजुर्ग न घर से बहुत कम निकलें। 11 बजे के बाद बिल्कुल अति आवश्यक ना हो तो मत निकलें। निकलना जरूरी हो तो पूरा सिर को, नाक, मुंह को ये और हाथ पैर को अच्छा से कवर करें। सॉक्स वगैरह पहने, जूता पहने, इधर मास्क वगैरह लगाएं, टॉवल वावल से गमछे से बांध के निकलें ताकि गर्म हवा हमें ना पाए। नौतपा का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। पक्षी ठंडी जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं, जबकि चमगादड़ जैसे जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा की ये तस्वीरें देखिए, जहां 42 से 43 डिग्री में प्रवासी चमगादड़ों के लिए ये मौसम आफत बन चुका है। जानलेवा नौतपा से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों दोनों में से इसी दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि इन 9 दिनों तक नौतपा के ताप से कैसे बचा जा सकता है। प्यास ना भी लगी हो तो भी हर घंटे पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, गन्ने का रस, कच्चे आम का पन्ना का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। बाहर निकलते समय सिर को तौलिए या टोपी से ढकें। सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। नौतपा में जलदान का बड़ा महत्व है। सनातन में नौतपा में सत्तू, घड़ा, हाथ पंखा आदि के दान का महत्व है। पशु पक्षियों के लिए साफ पानी और दाने दें। नौतपा का ये दौर इंसानों की परीक्षा तो ले ही रहा है, साथ ही ये हमारे आने वाले कल यानी मॉनसून के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज की ये तपिश कल की बारिश की उम्मीद भी है। अगले 9 दिनों तक कुदरत हर किसी की परीक्षा लेगी, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और 9 दिनों में नौतपा को मात दीजिए। टीम न्यूज़ नेशन।